सभी साथियों को नमस्कार और आप देख रहे हो तुमने न्यूज़। और अभी हमें गंगापुर सिटी कैमल पैलेस में जहाँ पर भाजपा युवा मोर्चा की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए। आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका जो मुख्य मुद्दे हैं वो दो हैं। जैसा कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी गंगापुर सिटी आए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी गंगापुर सिटी आने पर गंगापुर को बहुत सारी आशाएं थी मुख्यमंत्री जी से कि वो गंगापुर को कोई ना कोई सौगात देकर जाएंगे, क्योंकि जिला अस्पताल का शिलान्यास कल हुआ शिक्षा रोड पर, तो ठीक है, परंतु ये कार्यक्रम केवल शिलान्यास तक ही सीमित हो जाए, ऐसा गंगापुर वासियों को ऐसा पूरा इस बात का अंदेशा है। क्योंकि उन्होंने पहले भी एक शिलान्यास सरकार ने किया था, अभी आपने देखा होगा ये लोकल अंडरब्रिज का, तो शिलान्यास के बाद उसमें बजट भी पारित हो गया, पता नहीं हुआ, और सरकार घालमेल करके आज तक उसका कोई क्रियान्वित नहीं है। दूसरा हमारा ये है कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास तो कर दिया, परंतु शहर के मध्य में जो अस्पताल है उसके बारे में उसका भविष्य क्या होगा, उसमें सुविधाओं में कोई कमी की जाएगी या सुविधाओं को यथावत रखा जाएगा, चिकित्सकों में स्टाफ में कोई कमी की जाएगी यथावत रखा जाएगा, उसके बारे में उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। मुख्यमंत्री जी ने मात्र केंद्र सरकार को कोसने के अलावा मुझे लगता नहीं कि दूसरा कोई काम किया। ईआरसीपी पर वो लगातार बोलते रहे, परंतु जब हमारे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने ईआरसीपी पर और जवाई पुनर्भरण पर जब ये बैठक बुलाई थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी उनका कोई प्रतिनिधि सरकार का वहां पहुंचा नहीं, उससे उनकी गंभीरता का पता चलता है। दूसरा, मुख्यमंत्री जी ने और हमारे रामकेश जी मीणा ने पिछले बजटों में सीटी स्कैन मशीन का एक घोषणा करवाई थी। आज तक सीटी स्कैन मशीन गंगापुर सिटी को उपलब्ध नहीं हो पाई। शहर की स्थितियां आप देख ही रहे हैं, सारी सड़कें खुदी पड़ी हैं। एलएनटी ने और अमृत योजना वालों ने किस प्रकार का शहर को खोद रखा है, उसके बारे में भी आप खुद देख रहे हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री जी का ध्यान केवल सरकार बचाने पे, आपने परसों का सुना होगा, सचिन पायलट जी गद्दार हैं, वो कह रहे हैं कि वो अब छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार से सरकार आपस में एक दूसरे को केवल एक दूसरे को आरोप लगाकर खुद ही एक दूसरे को बचाना चाह रहे हैं। सरकार चलाने का इनका कोई वो नहीं है। कल का जो पूरा कार्यक्रम था सरकारी कार्यक्रम था, उस सरकारी कार्यक्रम में सरकारी मशीनरी का और सरकारी पैसे का जिस तरह दुरुपयोग हुआ अनाज मंडी में, वो आप सब लोगों ने देखा। केंद्र सरकार को कोसने का काम हुआ, मुख्यमंत्री जी ने अपने कांग्रेस का प्रचार किया सरकारी कार्यक्रम में, जो बिल्कुल अनैतिक कार्य था, मुख्यमंत्री जी को शोभा भी नहीं देता है। दूसरा हमारा ठीक है, आप अभी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने जनाक्रोश यात्रा निकालेगी पूरे राजस्थान में, तो प्रत्येक विधानसभा 200 विधानसभाओं में जो जनाक्रोश यात्रा निकलेगी उसमें पार्टी ने अलग अलग संयोजक विधानसभा के बनाए। हमारे यहाँ पर आदरणीय चेयरमैन साहब शिवरतन जी अग्रवाल को इस यात्रा का संयोजक बनाया है, और प्रत्येक मोर्चे में भी इस तरह के प्रभारी, इस तरह के संयोजक बनाए गए हैं। तो युवा मोर्चा ने भी पूरे जिले की चारों विधानसभाओं में जो है अपने संयोजक और प्रभारी नियुक्त किए हैं। उन प्रभारियों में सर्वप्रथम मैं आपको सवाई माधोपुर के बारे में बताता हूँ। माधोपुर में जो प्रभारी हैं वो हेमंत सिंह जी राजावत हैं, और सह प्रभारी में उनके साथ आकाश खींची जी। इसी प्रकार संयोजक बनवारी मीणा और सह संयोजक पपलेश गुर्जर। खंडार विधानसभा में प्रभारी महेश महावर, सह प्रभारी महेंद्र सैनी, संयोजक मौजीराम गुर्जर और सह संयोजक बंटी शर्मा। बाणवास विधानसभा में भूपेंद्र कुमार राजौरा और मगन गुर्जर प्रभारी और सह प्रभारी के नाते कार्य देखेंगे, और महेंद्र गुर्जर और विनोद सैनी बाणवास में संयोजक और सह संयोजक के नाते कार्य देखेंगे। इस प्रकार गंगापुर विधानसभा में प्रवीण जी गोयल हमारे प्रभारी रहेंगे इस यात्रा के, और इनके साथ में लक्ष्मण सैनी इसके कार्यक्रम के सह प्रभारी रहेंगे। संयोजक में पुष्पेंद्र आकोदिया विधानसभा के संयोजक रहेंगे, और संजय मीणा वो इसके सह संयोजक रहेंगे। इस प्रकार से इस यात्रा में युवा मोर्चा की ओर से प्रत्येक विधानसभा में 4 चौपालें की जाएंगी। इस जनाक्रोश यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है, वो मुख्य उद्देश्य ये है कि जनता में सरकार के प्रति जो आक्रोश है, उस आक्रोश को जनता के द्वारा, ये जनता की यात्रा है, भारतीय जनता पार्टी से निकाल रही है,
परंतु जन भावनाओं की यात्रा है और इस यात्रा से निश्चित रूप से सरकार के पलटने का आगाज हो जाएगा। कल आपने देखा होगा, कल मुख्यमंत्री जी की सभा में कुछ ज्यादा भीड़ नहीं थी, मात्र सरकारी कर्मचारी और कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, ज्यादा कोई भीड़ वहाँ थी नहीं। मुख्यमंत्री के हिसाब से वहाँ पर कोई ज्यादा भीड़ नहीं थी। फिर भी अब क्या है कि जनाक्रोश यात्रा जो निकल रही है पार्टी की, उस जनाक्रोश यात्रा में ये साबित हो जाएगा। जो आप देखेंगे जनाक्रोश यात्रा में लगभग 2 से 2.5 करोड़ लोगों से पार्टी जुड़ेगी, 2 से 2.5 करोड़ लोगों से पार्टी जुड़ेगी और प्रत्येक विधानसभा में, प्रत्येक मंडल में और प्रत्येक गांव में ये ढानी ये यात्रा पहुंचेगी और आम जनता की समस्याओं को लिखेगी, आम जनता की समस्याओं को उठाएगी और सरकार तक पहुंचाएगी। हालांकि सरकार का समय अब ज्यादा रहा नहीं है और मुझे लगता नहीं सरकार पूरा समय करेगी, जिस प्रकार की उठापटक सरकार में चल रही है। आज का जो मुद्दा था वो इन्हीं चीजों को लेकर था। और हम आपसे एक सवाल करें। हाँ बताएं। ईआरसीबी की योजना है, पूर्व वसुंधरा राजे सरकार ने उसको योजना को चालू किया जी, उसको परिणति में लाई गई थी जी। तो आप अपने पार्टी लेवल पे इस चीज को नहीं पूछेंगे कि केंद्र सरकार इसको बंद क्यों कराना चाहती है? नहीं कल मुख्यमंत्री ने विधानसभा में ये बात रखी थी और जनता से भी ये बात कहा था कि आप जनता पूछे कि जब पूर्व सीएम ने इस योजना को चालू किया था तो फिर इसको बंद क्यों करा दिया? देखिए, मैं आपको बताऊं एक बात, ये सरकार कोई योजना बंद नहीं करा रही है, ना ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस तरह का कोई वादा किया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी, इस योजना में तकनीकी सावधानियों के साथ में इस योजना को आप भेजें वापस से तकनीकी मूल्यांकन करके इस पर संवेदनशीलता पूर्ण विचार किया जाएगा, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था। तो कुछ तकनीकी खामियां शायद उसमें रह गई हैं, उनको पुनर्मूल्यांकन करने के बाद में अगर सरकार भेजेगी तो उस पर संवेदनशीलता से केंद्र सरकार विचार करेगी। ये कब तक चलेगा ऐसा? ये तो राजस्थान सरकार भेजेगी ना, वही सब मूल्यांकन करके। तो इसको राजस्थान सरकार उसका तकनीकी पुनर्मूल्यांकन नहीं कर रही है। दूसरा, आप जनाब को रैली निकाल रहे हो, क्या आपको डर लग गया है कि राहुल गांधी अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, उनसे मतलब क्या कर उनको फल मिलेगा, ये सरकार रिपीट हो सकती है? राहुल गांधी जी की यात्रा का को ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जो यात्रा निकाल रहे हैं वो सरकार यहाँ पर रिपीट होगी, उससे कांग्रेस का मतलब क्या है कि प्रचार प्रसार होगा, ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उससे, और ऐसा देखने में लग रहा है। तो ये क्या उसके विपक्ष में निकाली जा रही है यात्रा, जो ऐसा लग रहा है कि डर भय से? देखिए, हमें किसी बात का डर नहीं है। राजस्थान में और पूरे देश में मात्र 2 राज्यों में उठापटक की सरकार रह गई है कांग्रेस की। अधिकतर राज्यों में हमारी सरकार है, केंद्र में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो डरने की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी को कहीं नहीं है। दूसरी बात, आप जो भारत जोड़ो यात्रा कह रहे हैं, जो भारत को तोड़ने वाले हैं, जिन्होंने भारत को तोड़ा है, कश्मीर में 370 लगाई, पाकिस्तान को अलग कर दिया, चीन को भूमि दे दी, वो लोग आज भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। तो और आपको एक जोक भी चल रहा है, आपने देखा होगा कि जिस उम्र में उन्हें कन्याकुमारी की तरफ जाना चाहिए, वहाँ कन्याकुमारी से कश्मीर की तरफ आ रहे हैं राहुल गांधी जी। अब तो मुझे लगता है कि पूरे कांग्रेस लोगों को मैं एक सलाह देता हूँ, कार्यकर्ताओं को, उनकी शादी वादी करवा दो, अब उनका कोई राजनीतिक भविष्य तो रहा नहीं है। सर, जैसे आप कह रहे हो कि 370 लगा दी, तो मोदी जी ने काफ़ी युवाओं के लिए जैसे अग्निवीर जैसी ये योजना चलाई है, तो अग्निवीर में कहीं ना कहीं आतंकवादी तो पैदा नहीं होंगे, क्योंकि 4 साल के अंदर 2 साल तो ट्रेनिंग में जाएगा, 2 साल क्या सेवा कर पाएगा युवा? तो मुझे वैसा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, सेना में 15 वर्ष के लगभग एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का कार्यक्रम है। उसमें तकरीबन आदमी अपनी बंदूक लेकर 45 से 50 वर्ष में, कई लोग तो 40 वर्ष में ही धरा गए। क्या वो लोग आतंकवादी बने क्या? आप मेरे को एक उदाहरण बताइए। सर, युवाओं को जिस तरह से बताया जा रहा है कि 4 साल में युवा क्या करेगा और आगामी उनका भविष्य ऐसा कैसा होगा युवाओं के लिए, और युवाओं को रोजगार के लिए काफी बताए गए, तो जहाँ तक देखा गया तो प्राइवेटेशन से जितनी गवर्नमेंट सर्वेंट की नौकरियां थी तो वो तो सारी समाप्त कर दी गई केंद्र सरकार की ओर से। 21 वर्ष में व्यक्ति को 23 लाख रुपए देकर सरकार भेज देगी, स्वरोजगार वो खोल सकता है। आज 21, 22, 23 वर्ष में तो लोग बाग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर तो पूरी तरह से स्वरोजगार 23 लाख रुपए देकर सरकार भेजेगी। सर क्या 23 लाख एक के? उसके बाद भी बीएसएफ और जो सीमा सुरक्षा बल और भी ये जो सरकारी होमगार्ड और ये जो और जो नियुक्तियां होती हैं, इनमें प्राथमिकता से उन लोगों को सर प्राथमिकता से आप कह रहे हो कि 23 लाख सरकार दे के भेजेगी, तो क्या 23 लाख एक ही किस्त में देगी, हर साल का देगी? उनको उनका सैलरी मिलेगा, प्लस 11 लाख रुपए उनको जब रिटायरमेंट होगा तब मिलेंगे। 12 लाख, यानी 11 लाख रुपए से वो अपना
बजट तैयार कर सकते हैं कोई भी बिजनेस। 12 लाख रुपए से आप एक सम्मानजनक कार्य प्रारंभ कर सकते हैं, या तो अन्यथा 12 लाख रुपए की सम्मानजनक राशि होती है, उसके बाद में वो तैयारी कर सकते हैं अपनी। आप ये देखो ना, ये जितने भी सीमा सुरक्षा, ये भी जितने भी क्या नाम, सुरक्षा के ये जो प्रकल्प चलाए जाएंगे, इनमें सबसे पहले प्राथमिकता अग्निवीरों को मिलेगी। नहीं सर, वो तो अग्निवीर है, पर पहली बात तो ये बताओ कि जब लगातार 3 साल से केंद्र सरकार जो बीएसएफ की लिए आर्मी की भर्तियां ले रही है, और अब लगातार रिजेक्ट कर रही है, लगातार 3-4 सालों से ले ही नहीं रही, लड़के सुसाइड करे, इसके बारे में क्या कहना आप? सुसाइड तो भाई साहब राजस्थान सरकार में भी कितनी बेरोजगारी है ना। बीएसएफ वाले कर रहे हैं, बीएसएफ वालों में सरकार एक बहुत शानदार योजना अग्निवीर लाई है, इसको चलाने के लिए अभी 2 साल तो कोरोना में निकल गए। आपने देखा कि 2 साल तो कोरोना की मार पूरे विश्व ने झेली है, तो उसके बाद में सरकार को समय कितना मिला? एक जो साल। लड़का करीब 7 से 8 साल लगातार तैयारी कर रहा है, 3 साल से इस चीज को ओवरेज होकर निकल रहा है, क्योंकि 25 वर्ष तक लास्ट लिया जाता है उसके अंदर, तो ओवरेज हो रहे वो सुसाइड करे, इनके बारे में युवाओं को इसका क्या इस पर वो फर्क पड़ा है? मैं मानता हूँ आत्महत्या करने वाले जो युवा हैं, तो आत्महत्या करने वाले युवाओं की एक मेंटली काउंसलिंग होनी चाहिए। मेंटली काउंसलिंग होगी तो मुझे लगता है मनोवैज्ञानिक रूप से भी लोग कमजोर हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये भी नहीं कहूंगा मैं, दूसरी बात मैं ये कहूंगा, राजस्थान सरकार में भी बेरोजगारी है। केंद्र सरकार ने बीएसएफ और सेना भर्ती, इसमें एक बहुत शानदार अग्निवीर योजना लाई। इससे पहले 2 साल तो वैसे कोरोना में निकल गए, जहां पर आप ये देखो कि किसी प्रकार का कोई सरकार अपनी आंतरिक व्यवस्थाओं को सुधारने में लगी रही। सर, अगर 2 सालों को माना जाए तो 5 साल हो चुके हैं आर्मी भर्ती हुए, जबकि लगातार लड़कों ने सुसाइड भेज रहे, लगातार वीडियो वायरल भी हो रहे, उन पे ये कह रहे कि नहीं हमें बाद में फिजिकल करवा दिया, टेस्ट पास करवा लिया, लास्ट में ज्वाइनिंग के टाइम पे ही क्यों मेडिकल हेल्थ चेकअप से पहले ही रद्द क्यों कर दी जाती वैकेंसी? देखिए, ये कहीं ना कहीं ऐसी कूटनीति तो नहीं कि युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? युवाओं के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं हो रहा है। युवाओं के साथ में युवाओं को बहुत अभी केंद्र सरकार ने, एक बात बताओ आप, केंद्र सरकार ने मुद्रा योजना चलाई, कितनी योजनाओं में स्वरोजगार के लिए केंद्र सरकार ने उन्मुख किया उनको। उसके बाद केंद्र सरकार अगर अपन योजनाओं को इतना पैसा सरकार युवाओं को दे रही है, 20,000 करोड़ रुपए का जो कोरोना में बजट दिया सरकार ने, उसके बाद में रोजगार के लिए सरकार ने कहा। मुद्रा योजना में आप बता रहे हो कि जैसे केंद्र सरकार लोन दे रही है, तो उससे कर सकते हैं। तो कोरोना काल में उज्ज्वला योजना भी चलाई थी सर, जब 400 रुपए का सिलेंडर आज 1200 रुपए का मिल रहा है, 1100 से 1200 रुपए का, इसका क्या? केंद्र सरकार पहले तो यानी कि वो कहते हैं ना कि आदमी की धोती खोल के उसी की पगड़ी पहनाने का काम कर रही है। आप भाई साहब, मेरे हिसाब से एक बात बताओ आप मेरे को, 400 रुपए में आपको सिलेंडर मिलता था ना, तो भी पैसा आपकी जेब से जाता था, तब भी 950 का सिलेंडर था। वो पैसा ऐसा नहीं है, वो इनडायरेक्टली आपकी जेब से जाता था जी। आज वो आपकी जेब से डायरेक्ट जा रहा है। तो क्या इनडायरेक्टली जो पहले पैसा जाता था वो आज भी नहीं जा रहा? कितने ही लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर सब्सिडी छोड़ी है? आप बताओ, कितने ही लोगों ने प्रधानमंत्री जी के आह्वान सर नहीं, उनके आह्वान पे गरीबों से तो सब्सिडी छुड़ा दी, जबकि अमीरों की तो नहीं, गरीबों से सब्सिडी छुड़ाई है। सब्सिडी अपनी इच्छा स्वेच्छा से छोड़ी है लोगों। स्वेच्छा से तो सर जितना है अमीर अंबानी जैसे है उनसे तो उन्होंने लोन माफ करवा दिया, क्या गरीबों का लोन माफ नहीं हो सकता? गरीबों के लिए कुछ किसने कहा गरीबों का लोन माफ? आप उठा के देखो सर। आप गलत कह रहे हो। सरकार, एक बार बताओ आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में लोन माफ किसानों का हुआ क्या राजस्थान सरकार में? बताओ आप। तो 15 लाख किसके खाते में है सर? 15 लाख का तो कोई 15 लाख का कोई वादा था ही नहीं। किसी ने कहा सर? आप बताएं, आप देखिए, आपने ये कहा, उसने कहा कि काला धन कितना आया वापस? प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि काला धन जो होगा ना, वो इतना काला धन विदेशों में है, इतना काला धन विदेशों में कि अगर यहाँ आ जाए वापस, तो प्रत्येक व्यक्ति खाते में 15-15 लाख रुपए आ सकते हैं। नहीं सर, उन्होंने ये कहा था कि नोटबंदी के टाइम पे अगर नोटबंदी की जाए तो काला धन इतना है कि 15 लाख खाते में जाएंगे। तो नोटबंदी से कितना काला धन आया इसका तो आज तक किसी के पास बजट ही नहीं। नोटबंदी से काला धन नहीं आया, मैं आपको बताऊं। नोटबंदी में इसलिए हुई, नोटबंदी के बाद जो धन था ना उनके पास काला, वो वैसे ही वो हो गया, डिसॉल्व हो गया। वो तो काला धन तो डिसॉल्व हो गया। पार्टियों का ही, जो केंद्र सरकार है, कोई सी भी पार्टी, उन्हीं का ही काला धन सफेद हो गया। अपने बजट जिनका एक छोटा था, किसी की सेल काउंटिंग की जाए तो किसके पास कितना बजट था, वो 4%। अभी बंगाल में पकड़ में आया ना ममता बनर्जी के पास, अभी अशोक गहलोत जी के वहां पे छापे पड़े ईडी के। अभी उनके मंत्री रणवीर सिंह हुड्डा ने बोला कि मेरे पास एक डायरी थी, वो डायरी मेरे से गायब करवाई मुख्यमंत्री जी ने, अभी बोला था मंत्री। तो सर कांग्रेसियों के क्या छापे पड़ रहे, कभी बीजेपी वालों के छापे पड़ेगी? बीजेपी वाले तो वैसा ईमानदार है, भारतीय जनता पार्टी वाले सारे ईमानदार है। यानी अमित शाह के बेटे का 200 गुना डायरेक्ट हो जाता है पैसा। बिजनेस करना कोई गुनाह है क्या?
आप गमले में बैंगन उगा के 700 करोड़ रुपए उगा रहे हो चिदम्बरम जी, वो प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं आप? जी चलो गमलों में बैंगन उगा के मैं इतना का ही नहीं करता भाई।